वेलकम टू आर्ट्स विथ अस। इस न्यू बुक सीरीज़ में हम यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट थिंकर्स एंड उनके जो इम्पोर्टेंट बुक्स एंड उनके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको बहुत शॉर्ट में समझेंगे और उसको याद करेंगे। सो हमारे पहले थिंकर्स है कार्ल मार्क्स। ये जर्मनी के थे और इनकी जो डॉक्टरल थीसिस है, इनकी डॉक्टरल थीसिस डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटियन एंड यूपिकेरियन फिलोसफी ऑफ नेचर है। ये इनकी इम्पोर्टेंट्स बुक्स इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1843, वेज लेबर एंड कैपिटल 1847, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1857, दास कैपिटल 1856, द सिविल वॉर इन फ्रांस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1871, ये रिपीट हो गया है। इनके साथ एक और इन्हीं के साथ के थिंकर थे फ्रेडरिक एंजल्स, उनकी भी बुक आपको देखनी है। इनके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। मार्क्स जो थे वो हीगल से काफ़ी इंस्पायर थे। हीगल का जो आइडियलिज्म था, मतलब विकास की जो विचारधारा को देखने का उनका जो नज़रिया था उससे काफ़ी इंस्पायर थे। हीगल का आइडियलिज्म था कि पहले 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 एक विचार आता है, उसके बाद उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आता है एंड तब उसमें जाके चेंजेस आता है, तब उसमें परिवर्तन आता है किसी भी क्षेत्र में। सो हीगल कहते थे, मतलब सॉरी कार्ल मार्क्स ने बोला कि पहले थीसिस आता है, फिर थीसिस से जब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो ये एंटी थीसिस बन जाएगा एंड फिर फाइनली जब विचार और एक विरोध होने के बाद एक नया विचार जन्म लेगा और थीसिस एंड एंटी थीसिस से ये सिंथेसिस बन जाता है। कार्ल मार्क्स ने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात की थी, मतलब भौतिक स्थिति में बदलाव से ही परिवर्तन आता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मैटर यानी मटेरियलिज्म कैन एग्जिस्ट विदाउट माइंड, बट माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। मतलब वो कहते हैं कि कोई भी विचार पहले से ही सोसाइटी में पहले से ही होता है। उस मतलब हीगल को उन्होंने विरोध किया था कि मतलब पहले विचार नहीं आता है, विचार जो होता है वो स्वतः जनित होता है, वो पहले से ही सोसाइटी में रहता है। उसके बाद इन्होंने इसी में सोशलिज्म यूटोपिया की बात की थी। ये फ्रेडरिक एंजल के साथ इनका विचार था। उसके बाद इन्होंने इसी में ही बोला इन्होंने कि कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वही सोसाइटी को क्लास में डिवाइड करती है। सो इन्होंने क्लास को डिवाइड किया और ये बोलते हैं कि इन्होंने बोला कि सबसे पहले आती है मास्टर एंड स्लेव सोसाइटी। ये प्रिमिटिव सोसाइटी होती है। प्रिमिटिव सोसाइटी के बाद एंशिएंट सोसाइटी आती है। एंशिएंट सोसाइटी के बाद फ्यूडल सोसाइटी आती है एंड फ्यूडल सोसाइटी के बाद ये कैपिटलिज्म मतलब कैपिटल सोसाइटी आ जाती है।
कैपिटल सोसाइटी आती है। जो फ्यूडल सोसाइटी में थे, जो जब ये एंशियंट प्रिमिटिव से एंशियंट एंड फ्यूडल सोसाइटी आती है, तो ये मास्टर जो होते हैं ये लॉर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब फ्यूडल लॉर्ड्स हो जाते हैं जिनके पास ज़मीन होती है, और जो उनके यहाँ दास थे, वो जो स्लेव्स थे वो सर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब उनको सर्फ बोला जाता है। एंड द कैपिटल सोसाइटी में कैपिटलिस्ट एंड लेबर आ जाते हैं। उसके बाद इनका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था एलिनेशन। एलिनेशन ये बोलते हैं कि जब सोसाइटी में लेबर अपने काम में बिजी होते हैं, प्रोडक्शन में बिजी होते हैं, तो वो अपने स्किल को खो देते हैं, मतलब वो अपने कौशल को खो देते हैं, जिसके कारण वो धीरे धीरे समाज में परिवर्तन में भाग नहीं ले पाते हैं, और वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि अपने परिवार से, हर चीज़, सोसाइटी से, समाज से दूर जाने लगते हैं। उसी को इन्होंने एलिनेशन कहा है। एंड इनका नेक्स्ट एलिनेशन बता दें। इनका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्लास स्ट्रगल। वो कहते हैं कि जब उत्पादन, मतलब जो कंट्रोल करता है उसे, उन्होंने जो प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है उसको ये बुर्जुआ कहते हैं, और जिसका शोषण हो रहा होता है, मतलब जो शोषित वर्ग, मतलब जो लेबर होता है, वो सर्वहारा कहते हैं, मतलब हैव्स एंड हैव्स नॉट। ये हैव्स एंड हैव्स नॉट के बारे में बात करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट में ये क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिनमें चेतना थी, जिनमें कॉन्शियसनेस नहीं थी, वो क्लास इटसेल्फ है, एंड जिनमें कॉन्शियसनेस था वो क्लास फॉर इटसेल्फ है। एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में ये रिलीजन के बारे में बताते हैं कि रिलीजन एक तरह से अफीम की तरह होता है, जो समाज में परिवर्तन नहीं लाने देना, मतलब धर्म के कारण समाज में वैज्ञानिक परिवर्तन नहीं आता है। जो धर्म होता है वो व्यक्ति को, समाज को चेतना से दूर रखता है। ये कार्ल मार्क्स से नेक्स्ट थिंकर्स हमारे होंगे इमानुएल दुर्कheim। उनकी हम इम्पोर्टेंट बुक्स एंड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। थैंक्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।